हाय दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए कहानी की ओर। मेरा नाम विकी है और मैं लाठी चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई एक भयानक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डर और आतंक है मंजर मैं देख चुका हूँ तो है आज भी मुझे वो मंजर याद आता है तो मुझे अंदर से हिला डालता है। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने अच्छी डीवीडी लाई और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता के निकलते ही मैंने बाइक लेकर नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब मस्ती मजाक की, बाहर का खाना मंगा कर खाया और फिल्म देखने बैठ गए। हमने रात में 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी। उसके बाद थोड़ा बोर लगने लगा तो नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखते हैं। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे, वैसे भी सारे भूत मेरे बच्चे हैं और सारी चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन ने भी ठाका लगाते हुए हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी टारकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन 3 से 4 बार सुसु करने गए और रात के करीब 4 बज चुके थे। फिल्म खत्म हुई, दोनों को अभी नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो चुकी थी और टीवी पर हॉरर फिल्म अपने आप चल पड़ी थी, जबकि हम दोनों ने डीवीडी अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाजा कोई पागलों की तरह जोर जोर से पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हमें तो लगा कि ये पक्का कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि रात को अपने आप चालू होना बंद होना, दरवाजा खटखटाना ये कोई इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक पहुंच गए और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा नरेन के माता पिता दरवाजे पर थे। मुझे रात में वहां देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे हाथों से एक चमाट लगा दी और नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेन के कुछ बाल नोच डाले और कुछ थप्पड़ मारी। नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती से बाइक की ओर भागा और बाइक चालू करके मैं निकल पड़ा और रास्ते में खूब अंधेरा था। कुत्ते रो रहे थे और अजीब सा डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी देसी डायकुला फिल्म और अचानक चालू हुई टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफेद साड़ी वाली खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाला इंसान मेरे पास आया। लेकिन इतने में मैंने फुल गाड़ी की रेस दी और भाग रहा था और वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भाग रहे थे। तभी एक खुले बालों वाली चुड़ैल मेरे बाइक के टायर में एक लकड़ी का डंडा घुसाया। मैं मुंह की ओर गिर गया। गिर के मैं खड़ा हुआ तो वो तीनों शक्तियां मेरे पास आई। उसके बाद कांपती हुई आवाज में मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि सारे भूत मेरे बच्चे हैं और सारी चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे आए, अब चलो हमारे साथ। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और किसी विक्रम वेताल जैसे मुझे ले जा रहे थे। और वो तीनों मुझे ले जाने के वक्त काफी रो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद मैं भी चिल्लाने लगा कि बचाओ मुझे कोई, लेकिन उतनी रात को कौन आता है बचाने किसी को। तभी मुझे ख्याल आया कि हनुमान चालीसा बोलने से सब डर जाते हैं। उसके बाद मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सबको जैसे कि आग लगी हो। उसके बाद उन्होंने मुझे किसी बॉल की तरह फेंक दिया और वो किसी बुलेट के स्पीड से भागे वहां से। और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर घर तक पहुंच गया और इतने में सुबह के 7 बज चुके थे। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन ने कहा, क्या रे फट्टू, डर कर भागा तू घर पर। मैंने कहा कि अरे रात को तेरे मम्मी पापा आए थे ना घर पर, उन्होंने तो मुझे भगा दिया और तुझे भी तो काफी मारा, भूल गया क्या। नरेन ने बोला, सुबह सुबह क्या भांग खाई है क्या तूने? मेरे माता पिता तो अभी भी दूसरे गांव में ही है, अभी फोन पर बात करके मैं आया हूँ यहाँ पर। इसके बाद मुझे पूरी कहानी समझ में आई कि रात को क्या हुआ मेरे साथ। मैंने रात में जो गाली बकी, जो मजाक किया, उसके वजह से
मुझे रात में ये झेलना पड़ा। शुक्र हो हनुमान जी का जो मेरी जान बच गई। और हकीकत में नरेन के माता पिता कल सुबह ही आने वाले थे, क्योंकि मैं खुद उनको लेने के लिए गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।